बात करते हैं पानी में हल पजीर विटामिन की या उन विटामिन की या उन हयातीन की जो पानी में आसानी के साथ हल हो जाते हैं। कौन से हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी मखलूत या बे मखलूत जिसे उर्दू में कहा जाता है, और इसके साथ विटामिन सी या हयातीन जीम जो है वो आसानी के साथ पानी में हल हो जाते हैं, इसलिए इनको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहा जाता है। इनको 1936 में जो है वो दरियाफ्त किया गया था। जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसमें विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, B9 और B12 जो है वो सरफहरिस्त हैं। विटामिन B1 की बात करते हैं, इसको थायामीन कहा जाता है। कीमियाई खसूसियात की बात करते हैं तो इसमें ये सफ़ेद कलमी दानों की शक्ल में पाया जाता है, पानी में हल पजीर है। तकरीबन जो है अगर आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे पकाएंगे तो ये बहुत हद तक ज़ाया भी हो सकता है, और इसके साथ अगर आप इसको खारे पानी में पकाएंगे तभी भी जो इसकी मौजूदगी जो है वो कम हो सकती है और इसका असर जो है वो ज़ाया हो सकता है। कंपोनेंट की बात करते हैं, जब हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो विटामिन B1 या थायामीन जो है ये गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन और इसके साथ ये हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसके साथ जब हम इसके ज़राए की बात करते हैं तो ये ज़राए कुदरती ज़राए और मसनूई ज़राए दोनों से हासिल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारी खुराक में ये कुदरती ज़राए से आसानी से हासिल किया जाता है। ये मैंने इसलिए कहा कि जब हम इनकी कुदरती ज़राए की बात करते हैं तो इसके कुदरती ज़राए वो ज़राए हैं, अगर मैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बात करूं तो ये वो ज़राए हैं जो कि हम आसानी के साथ अपने पूरे दिन के तमाम खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अनाज की अगर हम बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, तकरीबन हर घर में हर रोज़ 2 नहीं तो 3 वक्त जो है वो ज़रूर बनता है। गंदम, मकई, बाजरा, डिफरेंट किस्म की दालें, लोबिया वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है नबाताती ज़राए में सरफहरिस्त आती हैं। इसके साथ बहुत से फल, स्पेशली जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, तरबूज में ये पाया जाता है, सब्जियों में गाजर, गोभी, मटर, इन सब में विटामिन B1 या हयातीन B1 जो है वो पाया जाता है। हैवानी ज़राए की बात करते हैं, कलेजी और अंडे की जर्दी एक्सीलेंट सोर्सेज हैं विटामिन B1 को हासिल करने में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये हमारी रोज़ाना की खुराक में अनाज और दालों की सूरत में जो है वो मुयस्सर होता है, तो हम आसानी के साथ जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं। इसको हासिल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके जिस्म में काम की बात करते हैं तो ये भी दूसरे विटामिन्स की तरह हमारे जिस्म की नशोनुमा को बेहतरीन करने में अपनी मदद करता है। नशास्तदार ग़ज़ाओं को या कार्बोहाइड्रेटेड जो हमारे फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उनको हज़म करने में और उनसे जो तवानाई हासिल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ भूख लगने में मदद करता है, थकावट को दूर करता है, दिल और नर्वस सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं उनको भी ये दूर करता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक में और तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके सोर्सेज बहुत ही सस्ते हैं और रोज़ाना की खुराक में आम इस्तेमाल होने वाले हैं। सो इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं आसानी के साथ। दूसरा विटामिन जो है विटामिन बी में विटामिन B2 या फिर हयातीन B2 या इसको दूसरा नाम राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। राइबोफ्लेविन की जब हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले क्योंकि दूध से अलहदा किया गया तो उस वक़्त जो है इसको लैक्टोफ्लेविन का नाम दिया गया। इसके बाद जब हम इसको जिगर से अलहदा किया तो उसके बाद इसको लेवो का नाम दिया गया, लिवर से लेवो का नाम दिया गया, और फिर जब इसके बाद हमने इसको अंडे से अलहदा किया तो उस वक़्त साइंसदानों ने इसका नाम ओवो का नाम दे दिया, और बाद में इसका नाम जो है वो मिला के आपस में जो है वो राइबोफ्लेविन रख दिया गया, ताकि तमाम जो खसूसियात हैं वो हमें एक ही नाम के नीचे जो है वो हम उसको कैटेगराइज कर सकें या हम उसको आपस में जो है वो एलेबोरेट कर सकें या बयान कर सकें। खसूसियात की बात करते हैं, जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं वो आसानी से ज़ाया भी हो जाते हैं। ये आपने जहन में रखना है। स्पेशली दर्जा हरारत में जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन विटामिन B2 जो है वो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पे जो है वो अपने असर को ज़ाया नहीं होने देता। यही एक वजह है कि ये पकाने के दौरान जो है वो इस पर हीट का या हरारत का कोई ख़ास असर जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मीठा सोडा लगा के पकाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत जो है वो इसका असर जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसके साथ जब हम हासिल करने के ज़राए की बात करते हैं तो जितने भी वो वाली चीज़ें, जिगर यानी कि जिगर गुर्दे यानी कि जब हम बात करते हैं लिवर की या हम ऑर्गन मीट की हम बात करते हैं, गुर्दे कलेजी की बात करते हैं आम ज़बान में उर्दू में, या गोश्त की यखनी की बात करते हैं तो उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में भी मौजूद होता है, चीज़ में मौजूद होता है। ध्यान में रखें कि वो चीज़ें जो फर्मेंट होती हैं, खमीर की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये अबंडेंटली पाया जाता है। जैसे डबल रोटी है और पनीर की मैंने अभी बात की आपके साथ, इसमें ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा गंदम के बीज में पाया जाता है। इन सोर्सेज से हम इनको हासिल कर सकते हैं। लेकिन चीपर सोर्सेज की बात करूँगी तो लोबिया वगैरह, साग,
ड्राई खुबानी जो हमारे पास होती है, मछली, दूध, ये तमाम सोर्सेज हैं इसके जिसको हम हासिल कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट विटामिन B3 जो है वो विटामिन B3 यानी कि कीमियाई नाम नायासिन कहा जाता है। ये भी पानी में हल पजीर है विटामिन। इसके अलावा दूसरी खमीर वाली जो चीज़ें हैं या खुराक है उसमें ये अबंडेंटली पाया जाता है। इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा एक जो है ना वो एसिडिक भी होता है, इसलिए इसको निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा हरारत से ज़ाया नहीं होता, लेकिन ग्लिसरीन में और पानी में ये हल हो जाता है। और लाइट या खारे पानी की जिस तरह मैंने प्रीवियसली बात की उसमें ये जो है वो इसका असर ज़ाया नहीं होता। हासिल करने के ज़राए, इसके भी जो ज़राए हैं, ख़मीर है हमारे पास, गोश्त की यखनी है, गंदम है, लिवर या ऑर्गन मीट्स हैं हमारे पास, गोश्त है, ब्राउन चावल हैं या मछली है, उनमें ये तमाम विटामिन जो हैं ये अबंडेंटली पाए जाते हैं। जिस्म में काम, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने में मदद देता है, और जब कार्बोहाइड्रेट्स हज़म होते हैं तो तब वो एनर्जी या तवानाई को खारिज करते हैं या रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात यह है कि जिस्म में ख़ुद ब खुद नहीं बनता। विटामिन B3 या नायसिन ख़ुद ब खुद नहीं बनता, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रोज़ाना की खुराक में इसको कहीं ना कहीं से इसको ज़रूर शामिल करें। वो लोग जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, वेज होते हैं, यानी कि सिर्फ सब्जियां खाते हैं, वो लोग जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, उनके लिए ये बात काफ़ी ख़तरनाक है। बिकॉज़ हमें अपनी खुराक को मतवाज़न रखना चाहिए कि हम तमाम सोर्सेज से जो है ये चीज़ें हासिल कर सकें और अपने जिस्म में जो हमारी आर्मी है या फ़ौज या क़ुव्वत मुदाफ़त है हम उसको बेहतरीन बना सकें। विटामिन B5, इसको हम पेंटिथॉल भी कहते हैं। इसके जो है वो इसको हम एक सॉल्टिक तुरशा भी कहते हैं या नमकीन तुरशा भी कहा जाता है। ये भी एक बेरंग होता है, लाइट से कलर का, गाढ़ा सा एक सयाल मादा होता है। पानी में हल पजीर है, चिकनाई में ना हल पजीर है। काम जो है इसके जिस्म में क्या है जी, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो कि तकरीबन हर खुराक में पाया जाता है। जितनी भी हम ग़िज़ा ले रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से ये पाया जाता है। सो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं कहा जाता क्योंकि ये कहीं ना कहीं से हमें मिल जाता है। और इसके सोर्सेज़ की बात करें तो ये भी तमाम जनरल सोर्सेज से हमें मिल जाता है, लेकिन इसका डेफिशिएंसी जो है वो हमारी नशो-नुमा पे असर डाल सकती है। इसके अलावा हमारे बालों की कुदरती पैदावार को या उसकी जो नशो-नुमा है उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पायरिडॉक्सिन इम्पॉर्टेंट अहम बहुत विटामिन है जिसको हम विटामिन B6 कहते हैं। क्यों अहम है? क्योंकि ये जो विटामिन है ये हमारे जिस्म में हमारे खून को पैदा करने में मदद कर रहा होता है। बेरंग कलमी सफ़ूफ़ होता है, ये भी पानी में हल नहीं होता। हीट, एसिड या अल्कलाइन सोल्यूशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा या बिटर होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे पकाएं या बहुत ज़्यादा देर तक उबालें तो तब इसका जो असर है वो थोड़ा बहुत जो है वो ज़ाया हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको हल्की आग पे पकाएंगे तो इसका असर जो है वो ज़ाया नहीं होता। इसके भी जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो तकरीबन वही सोर्सेज हैं, वही ज़राए हैं जो कि विटामिन B1, B2 और B3 के थे, जिसमें हमारे पास गोश्त आ गया, दूध आ गया, और बहुत अनाज में जो हमारे पास पूरी ब्रॉड एक लिस्ट है जिसमें दालें हैं और गंदम है, बीन्स हैं, हमारे पास मकई, बाजरा, लोबिया, ये सब चीज़ों में जो है ये पाया जाता है। काम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये खून के सुरखुलिये बनाने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कमी की वजह से खून की कमी भी वाक़या हो सकती है। सो विटामिन B6 का काम है कि वो हमारी सेहत को बरकरार रखे और इसके साथ साथ ये हमारे पट्ठों के निज़ाम को और हमारे यहाँ अज़लाती और हमारे अस्बी निज़ाम को भी बेहतरीन या मुनासिब काम करने में अपनी मदद करता है। ख़ास तौर पे मोज़ी बीमारी जिसमें प्लेग्रा का नाम जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन उसकी जो था उससे बचाव में या उसके ख़िलाफ़ ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। इसके साथ हमारे B कॉम्प्लेक्स का जो लास्ट विटामिन आता है वो है विटामिन B12 या इसको हयातीन B12 भी कहते हैं। और अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं तो साइनोकोबालामाइन इसका नाम है। आजकल अगर देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं, बहुत से डॉक्टर या फिजिशियन हजरात जो हैं, डाइटिशियंस जो हैं, ये लोगों को प्रिस्क्राइब करके दिए जा रहे हैं ये विटामिन B12, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों में न्यूरोमेट के नाम से। इसके अलावा मेथिकोबालामाइन के नाम से इंजेक्शन अवेलेबल हैं, टैबलेट्स अवेलेबल हैं। काम क्या है इसका? काम ये है कि ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्पेशली जब हम कोविड की बात करते हैं तो उन दिनों में आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये विटामिन जो थे वो इस्तेमाल में थे और मकसद ये था कि हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बना सकें। लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट मिथ को क्लियर करना ज़रूरी है, वो ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़त या हमारी अंदरूनी फ़ौज वो एक दिन में तैयार नहीं होती, उसको तैयार होने में सालों लगते हैं। सो कोशिश करें कि
अपने बच्चों की खुराक को बचपन से ही बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं, ताकि हम आने वाले वक्तों में जितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ दुनिया में आ रही हैं उसके मुताबिक हम उनको तैयार कर सकें। कीमियाई खसूसियात में मैंने आपको बताया कि ये सुर्ख रंग की कलमों की सूरत में मौजूद होता है। इसमें कोबाल्ट जो एक एलिमेंट है वो भी होता है। इसके साथ साथ पानी में डिज़ोल्वेबल है, फ़ैट में डिज़ोल्वेबल नहीं है। तमाम इसके जो ज़राए हैं उसमें हम सर-ए-फ़हरिस्त जो हैं वो बेसिकली एनिमल सोर्सेज हैं, जिसमें गोश्त, अंडे, कलेजी, दूध वगैरह और मछली जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज भी हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो कम होती है। काम की बात करते हैं, खून के सुर्ख बनाने में ये सुर्ख खुलिये बनाने में ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोटीन्स को बनाने में और उनको भी बुरवेकार लाने में हमारे जिस्म में अपना रोल प्ले करता है। अनीमिया के ख़िलाफ़, जिसको खून की कमी कहा जाता है, उसकी बीमारी में भी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। इसके अलावा जो एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जी हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में विटामिन जी या हयातीन जीम या विटामिन सी जिसे कहा जाता है, और उसका जो दूसरा नाम है वो अस्कॉर्बिक एसिड है, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। विटामिन सी की बात करते हैं, पानी में हल पजीर है, कलमों की सूरत में, सफ़ेद कलमों की सूरत में पाया जाता है। रोशनी पर इसका असर जो है वो बुरा पड़ता है और यह हरारत से ज़ाया हो जाता है। सोर्सेज बहुत चीप सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। जितने भी फ्रूट वेजिटेबल्स जो जायके में आपको थोड़े तुर्श या खट्टे लगते हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जिसमें लीमू है हमारे पास, संतरा है हमारे पास, माल्टा है। इसके अलावा जो इसकी ग्रेप फ्रूट और इसकी जो पूरी फैमिली है उसमें ये विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा सब्ज़ मिर्चों में काफ़ी मिकदार में होता है, टमाटर में पाया जाता है, बंद गोभी में पाया जाता है। जब हम एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें भी ये पाया जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। और एनिमल सोर्सेज में हमारे पास ये दूध और गोश्त में पाया जाता है। ठीक है जी, ये तमाम तो थे विटामिन सी हासिल करने के कुदरती ज़राए। इसके बाद थोड़ी सी जो ज़रूरी बात विटामिन सी के बारे में है वो ये है कि ये आसानी से ज़ाया हो जाता है। मैंने आपको बताया कि वो विटामिन जो कि पानी में हल होते हैं वो ज़ाया भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं होते। तो डेली की मिकदार पे हम जितनी क्वांटिटी इनकी कंज्यूम करते हैं वो हमारे जिस्म में जहाँ जहाँ पे इन्होंने काम करने हैं वो अपने काम सर अंजाम देते हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वो यूरिन के थ्रू या फेसिस के थ्रू या स्वेट के थ्रू, किसी भी तरीके से, मोस्टली यूरिन के थ्रू जो है वो हमारे जिस्म से एक्सक्रीट हो जाते हैं या खारिज हो जाते हैं। सो इनकी जो टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कॉमन नहीं है या आम नहीं है। इसीलिए इनके सप्लीमेंट्स को भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे होते हैं कि प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा देखने में नहीं आती, लेकिन इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपने हर चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करना है, ताकि हो सकता है कि आपके जिस्म में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो और हम इसकी जो कमी है उसको पूरा करते करते हम उसको अपने जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ले आएँ। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हमेशा लेबल ज़रूर पढ़ा करें, चाहे वो आप कोई डिब्बे में पैक चीज़ ख़रीद रहे हैं या आप कोई दवा ख़रीद रहे हैं, उसका जो लेबल जिस पे सारी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको ज़रूर पढ़ा करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम चीज़ों की कमी को पूरा करते करते उनकी ओवरलैपिंग को या उनकी ज़्यादा मिकदार को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ विटामिन सी, मैंने आपको बोला कि ये पानी में हल पजीर है तो ये बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। कोशिश करें कि जब खाना बनाएं तो लीमू का इस्तेमाल अगर आप करें या विटामिन सी का इस्तेमाल करें तो उसको बहुत ज़्यादा भुनाई में मत लेकर आएँ। सब्जियों को काट के पानी में बहुत देर तक मत भिगोएं, क्योंकि जब हम काट के किसी चीज़ को भिगोते हैं तो हम पानी को ज़्यादा सरफेस एरिया दे रहे होते हैं जिस पे वो अपना असर कर सके, और उस तरीके से जो है वो विटामिन्स पानी में हल हो जाते हैं और भिगोने के अमल से, और वो पानी में जब आप पानी फेंकते हो तो वो पानी जो है वो उसमें ज़ाया हो जाते हैं। ये तो हमने बात की थी तमाम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी का जिक्र मैंने किया था आपके साथ। सोर्सेज में तमाम सोर्सेज हमारे पास आसानी से मुयसर हैं, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम कितने एफिकेसी के साथ हम इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से हम इसको इसके जो ज़ाया होने के असर को जो है वो हम या अमल को जो है वो हम कम कर सकते हैं। तो आसानी से हम इसको अचीव भी कर सकते हैं और हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनकी कमी के साथ बच के हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं।